हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे E2 की क्लासेस में, जहाँ पे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिस्कस कर रहे थे। और जहाँ पे हम लोगों ने पहला लेक्चर डिस्कस कर लिया था, जिस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन क्या होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और उसके सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इसी तरह से एक न्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग को एक नया तरीके से इसको बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में जो हम लोग पिछले क्लास डिस्कस किए थे, वहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू प्लॉट करके हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो सेम काम हम लोग को यहाँ भी करना है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, वहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल फॉर्म करता हुआ दिख रहा होगा और बस उस ट्रायंगल का हम लोग को वर्टिसेस बताना है। ठीक है, उस ट्रायंगल का हम लोग को वर्टिसेस निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात याद रखना होगा कि जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके आप पहले देख लो, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। ये मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 है। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पहले इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, यूजिंग इक्वेशन 1 हम लोग पहले इक्वेशन का यूज़ करते जो कि क्या है 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से ना हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, वो x भी हो सकता है और वो y भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, y अकेला है ना, y के पास एक कॉफिशिएंट है, मतलब इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो ऐसा करते हैं, सिर्फ y को उधर भेज देते हैं, बाकी सबको ऐसे ही रखते हैं। तो 4x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई माइनस में है ना, उधर गया तो प्लस में हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे। ठीक है, और उस टेबल में हम लोग तीन मैक्सिमम मतलब मिनिमम 3 वैल्यू लेते थे, x और y। अब हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे अपने मन से। अगर हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करें तो हम लोग को ऑटोमेटिक y निकलते जाएगा। ठीक है ना, हम लोग को क्या y ऑटोमेटिक निकलते जाएगा। तो आप लोग बताओ कि x का वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट करेंगे कि हम लोग को y मिलेगा। जैसे देखिए, अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है ना, अगर हम क्या करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, अगर हम 1 पुट करते हैं देन y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, y 4x माइनस 8 है ना, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 8 है। और यहाँ पे x का जगह पे हम लोग 1 पुट कर दिए और ये 8 वैसे का वैसे ही रह गया। तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 8, तो 8 में से 4 गया तो बचा 4, बड़ा है 8, उसके आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो गया। तो मतलब y का वैल्यू क्या निकल गया, -4 निकल गया। इसका मतलब है कि जब x हम लोग लिए 1 तो y क्या निकल गया, -4। ठीक है ना, देख लीजिए, सभी को क्लियर है। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग और वैल्यू चूज करेंगे x और y का। ठीक है ना, तो चलिए पहले तो हम लोग 1 ले लिए। अब बताइए कि व्हेन x इज इक्वल टू, अब x को क्या लिया जाए। अगर हम x को यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, अगर हम x को 2 लेते हैं तो क्या होगा, देन y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू एक्स है ना, तो 4 इंटू 2 माइनस 8 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 हो गया, 8 माइनस 8, तो y कितना निकल गया, 0 निकल गया। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि जब x हमने लिया 2 तो y निकल गया 0। ये 2 वैल्यू हम लोग को मिल गया है ना। चलिए अब हम लोग एक और वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, एक और वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे x का जगह पे क्या पुट कर सकते हैं कि मेरा y निकल जाए। तो अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 3, अगर x 3 लेते हैं तो y क्या हो गया, 4 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3 माइनस 8 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4x माइनस 8 है, तो 4 इंटू 3 क्या हो गया, 12, 12 माइनस 8, तो y क्या निकल गया, y निकल गया 4। ठीक है ना, y क्या निकल गया, 4। इसका मतलब है कि जब हमने x 3 लिया तो y 4 निकल गया। तो ये फाइनली हम लोग का
x का वैल्यू और y का वैल्यू 3 निकल चुका है पहले इक्वेशन से, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और दूसरे इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यूजिंग इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन यूज़ करते क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाला जाए या y का वैल्यू निकाला जाए, कुछ भी निकाल लो, ठीक है ना। जैसे वहाँ y निकाले थे तो यहाँ पे हम लोग x निकाल लेते हैं। तो 2x को यहीं छोड़ देते हैं और उस तरफ इस 3y माइनस में है, उस तरफ गया तो प्लस में 3y हो गया, और यहाँ पे प्लस में है 6, उधर गया तो माइनस 6 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ हम लोग को x चाहिए ना, तो x को अकेला छोड़ देते हैं और 3y माइनस 6 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो x क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 3y माइनस 6/2 निकल गया ना। क्लियर है आप सभी को, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। देन हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे ही जैसे हम लोग सेम प्रोसेस काम कर रहे थे, ठीक है ना, वैसे ही हम लोग यहाँ भी सेम प्रोसेस पे काम करेंगे, ठीक है ना। कैसे काम करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेंगे, ठीक है ना, यहाँ x का वैल्यू और यहाँ y का वैल्यू। चलिए अब हम लोग क्या कर देखते हैं। तो अब व्हेन, जब हम लोग क्या ले, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे, देन हम लोग को ना x का वैल्यू निकलेगा। तो व्हेन y इज इक्वल टू, y क्या लिया जाए। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा कि y का वैल्यू आप ऐसा लीजिएगा कि जो x का वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में नहीं आए, ठीक है ना। आप लोग को फ्रैक्शन से बचना है, नहीं तो आप लोग को प्लॉट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, देखिएगा अगर हम 1 लेते हैं, अगर 0 लेते हैं, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर 0 लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0, सिर्फ माइनस 6 बचा ना, जो कि 2 से कट जा रहा है। तो हाँ, मतलब 0 यहाँ पे काम कर जाएगा। तो व्हेन y इज इक्वल टू 0 लेंगे तब x क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 0, है ना। ये 3y है तो 3 इंटू 0 हो गया और माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है ना। ये पूरा टर्म 0 वाला कट गया। तो क्या मिला हम लोग को फाइनली, x इज इक्वल टू माइनस 6/2। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, और माइनस तो था पहले से, तो x माइनस 3 निकल गया। मतलब जब y हमने 0 लिया तो x माइनस 3 निकल गया। देखिए समझ में आया सभी को, ठीक है ना। तो बस हम लोग को ऐसे ही कर करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो अब क्या ले हम लोग y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो बात बनेगा, नहीं बनेगा। -1 लेंगे तो भी बात नहीं बनेगा। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 3 2 6, हाँ काम कर गया ना। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो व्हेन, अब अगर हम लोग y को 2 लेते हैं, देन x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई है ना, तो 3 इंटू 2 हो गया और माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 2 6 हो गया, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो 6 माइनस 6 0, तो 0 के नीचे कुछ भी रहे कोई फ़ायदा नहीं, 0 ही कहलाएगा, है ना। तो जब हमने y लिया 2 तो x आ गया 0। देख लीजिए ध्यान से, सभी को समझ में आया, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए आप लोग, ठीक है, अब बताइए अब क्या लिया जाए, अब y का वैल्यू क्या लिया जाए कि हम लोग का जो x है वो फ्रैक्शन में ना निकले। तो ध्यान से देखिएगा, व्हेन y इज इक्वल टू, चलिए y क्या लिया जाए, यहाँ आते वापस से, y अगर -2 लेते हैं तो भी काम कर जाएगा, है ना। -2 लेके देखते, चलिए व्हेन y इज इक्वल टू -2 तो कितना हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 3 इंटू -2 और उधर -6 था ना, चलिए डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू, ये 3 2 6 हो गया ना, -6 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -6 कितना हो गया, -12 हो गया और डिवाइडेड बाई 2, मतलब x क्या निकल गया, -6 निकल गया, ठीक है ना।
x -6 निकल गया। इसका मतलब है जब y हमने -2 लिया तो x -6 निकल गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा ग्राफ और ये रहे जो वैल्यू हम लोगों ने अभी पीछे निकाला था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 0 होता है, जैसे कि आपको पता है ये पूरा x एक्सिस होता है और ये पूरा y एक्सिस होता है। ठीक है, नीचे वाला y डैश होता है क्योंकि इधर सिर्फ नेगेटिव वैल्यू रहते हैं और इधर x डैश होता है क्योंकि इधर भी सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज होते हैं 0 से इस तरफ। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ पे जब x 1 है तो y -4 है, जब x 1 है तो y -4 है, मतलब यहाँ पे। ठीक है ना, फिर क्या है, जब x 2 है तो y 0 है, जब x 2 है तो y 0 है, मतलब यहीं पे एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, अब जब x 3 है तो y 4 है, जब x 3 है तो y 4 है, मतलब यहाँ पे। देखिए आप लोग ये 3 डॉट्स को ध्यान से देखो तो आप लोग को एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये इस तीनों का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये लाइन हो गया पहले इक्वेशन का जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है। अब दूसरे का सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, x -3 है तो y 0 है, x जब -3 है तो y 0 है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है, जब x 0 है तो y 2 है, जब ये x 0 है तो y 2 है, मतलब यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा। और यहाँ जब x -6 है तो y -2 है, जब x -6 है तो y -2 है, मतलब यहाँ पे। अब आप लोग वापस से ध्यान से देखो, ये तीनों लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करें कुछ इस तरह से तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बना ना। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन कहाँ आके मीट किया, यहाँ मीट किया। ठीक है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे आके मिला, मतलब ये इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया x और y का। ठीक है, लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन नहीं निकाला है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को x एक्सिस पे जो भी ये ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टिसेस निकालना है। तो आप ध्यान दो, अगर आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या कोई x एक्सिस पे ट्रायंगल बन रहा है, हाँ आप लोग अगर ध्यान दो तो क्या x एक्सिस पे कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। क्या कहाँ हो रहा है, तो यहाँ देखिए ये A पॉइंट और इस एक्सिस पे ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। देखिए ट्रायंगल बना ना ABC, ये वाला है ना, ये वाला ट्रायंगल बना ना ABC, दिखा आप लोग को, ये ट्रायंगल दिखा ना, चलिए दिख गया ना, बढ़िया। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम A का कोऑर्डिनेट का बात करें तो A किधर, A इस तरफ है 3 और इस तरफ है 4। ठीक है ना, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,4, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है। ठीक है ना, 3,4 हो गया A का कोऑर्डिनेट। वैसे B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x तो -3 है, x तो -3 है और y 0 है, तो ये हो गया B का कोऑर्डिनेट। और C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे y मतलब x 2 हो गया और y 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया C का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम लोग इसको बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं ना कि जो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, क्या हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम का, x क्या निकल गया, x निकल गया कितना 3 और y निकल गया 4। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन का बात हुआ, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट किया, x निकल गया 3 और y निकल गया 4। ठीक है ना, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को वर्टिसेस चाहिए ना, तो देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया बताइए, तो A का वर्टिसेस क्या हो गया, तो 3,4। ठीक है, बढ़िया। B का वर्टिसेस क्या हो गया -3,0 -3,0। वैसे ही C का वर्टिसेस क्या हो जाएगा, तो 2,0। तो ये फाइनली क्या हो गया, आंसर निकल गया। आप लोग ध्यान से देख लो इस ग्राफ को। ठीक है, और ये उसके कुछ सॉल्यूशंस। ठीक
ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये, ड्रॉ द ग्राफ of x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x axis and set the triangular area. मतलब सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने बनाया ना, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है कि आप पहले तो आपको वर्टिसेस निकालना है और ऊपर से जो ट्रायंगल होगा ना उसको शेड कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इस ट्रायंगल को शेड कर दिया ना, वैसे आपको सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको वापस से आपको शेड कर देना है और उससे आप लोग को पता करना है कि हाँ ये इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, सभी को समझ में आया? तो चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, ठीक है, और इसका आंसर या फिर हाँ आप इसका आंसर जो वर्टिसेस होगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग मेरे को बता सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, और हम लोग उसके बाद फाइनली सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए मैथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको परीक्षा में, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाने वाला है। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।